दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को जो है क्लास 10th लेसन नंबर 10 द सरमन एट बनारस का हिंदी समरी बताऊंगा। आइए हम यह कहानी को बताते हैं। यह कहानी जो है बहुत पुरानी कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, जिसको जो है बेट्टी रेंस्टा ने लिखा है। तो आइए हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में प्रारंभ किया, जिनको उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना गया। जब वह 12 साल के हुए तो उनको स्कूल भेजा गया हिंदू पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए, और 4 साल के बाद वह घर पहुँचे और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की। उनको एक पुत्र पैदा हुआ और वह 10 वर्षों तक परिवार के साथ रहे। 25 साल की आयु में वे एक बीमार, एक वृद्ध और फिर उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। अंत में उन्होंने एक भिखारी को भिक्षा मांगते हुए देखा। इन दृश्यों ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने शाही आश्चर्य को शाही ऐश्वर्य भावना को त्याग करके और वे ज्ञान के प्राप्ति में चल पड़े। 7 वर्षों तक घूमने के बाद अंत में वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपना ध्यान लगाया। ज्ञान प्राप्त के 7 दिन बाद उन्होंने वृक्ष का नाम बोध वृक्ष रखा। यह ज्ञान का वृक्ष था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन गंगा पर बसी नगरी बनारस में दिया। इसके बाद जो है जब उन्होंने बसी नगरी बनारस में जब उन्होंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया, उसी दरमियान में एक औरत जो है जिसका नाम था कीसा गौतमी, वह जो है कीसा गौतमी का एक ही लड़का था और वह लड़का जो है एकाएक मर गया। कीसा गौतमी जो है उस अपने बच्चे को ले करके यहाँ वहाँ भटकती रही, घूमती रही और सभी से बोलती रही कि कोई मुझे मेरे बच्चे को दवा दे दे और मेरा बच्चा जो है जीवित हो जाए। सभी लोग उसको पागल जैसा समझते थे। लेकिन एक गांव में जब वह पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति जो है वह बुद्धिमान व्यक्ति था। वह समझ गया और वह बोला कि आपके बच्चे को केवल एक ही व्यक्ति जो है जीवित कर सकता है, वह है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही आपके बच्चे को जो है जीवित कर सकते हैं। किसा गौतमी जो है वहाँ से चल दी और गौतम बुद्ध के पास जब पहुँची तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आपके बच्चे को तो जीवित कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक शर्त आपके सामने एक शर्त है। बोली कि सब शर्त मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है जीवित होना चाहिए। गौतमी इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि एक मुट्ठी सरसों का बीज किसी घर से मांग के लेकर आओ। उस घर से मांग के लेकर आओ जिस घर से कोई मरा न हो, जिस घर से कोई व्यक्ति मरा न हो, तो मैं आपके बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। उसके दिल में हुआ ये तो बहुत सरल काम है, मैं किसी की भी घर से जो है सरसों के बीज को ला सकती है। वह जो है इधर उधर गई, हर घर पर गई सरसों के बीज को मांगने के लिए। सभी लोगों ने तैयार हो गया देने के लिए, लेकिन जब यह शर्त रखी कि आपके घर में कोई मरा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों ने कहा कि मरे हुए लोग ज़्यादा हैं हमारे घर में और जीवित कम है। यह जब सारी सांसारिक चीज़ों को जब यह देख ली तब उसने सोच गई, कीसा गौतमी जो है सोच गई कि जो मैंने अपने आप में सोच रही हूँ, मैं अपने आप में स्वार्थ के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि सभी जब मरे हुए हैं तो क्या मेरे परिवार में कोई नहीं मरेगा। वह जो है गौतम बुद्ध के पास वापस लौट कर आई। तो गौतम बुद्ध ने फिर उन्होंने अपने उपदेश में कहा मनुष्य का जीवन परेशानियों से भरा हुआ संक्षिप्त है। उन्होंने गौतमी से कहा कि मनुष्य का जीवन परेशानियों से भरा हुआ संक्षिप्त है, यह दुख से भरा है। जैसा पका हुआ फल गिरता है, इस प्रकार जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे मरने का खतरा बना रहता है। कहने का मतलब है कि जो भी इमर्ज होगा पृथ्वी पर, जो भी जन्म लेगा इस पृथ्वी पर, उसका मृत्यु निश्चय है। सभी बर्तन टूटने के लिए ही बनते हैं। कोई भी चीज़ बनता है, चाहे बर्तन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वह टूटने के लिए ही बनता है। वैसा मनुष्य भी है, उसका अंत होगा। वह जन्म लिया है तो निश्चय ही उसका अंत होगा। यह संसार
मौत और भय से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि यह संसार मौत और भय से ग्रस्त है। बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं मनाते। रोने और शोक मनाने से कुछ मदद नहीं मिलती। दुख से मरे हुए को बचाया नहीं जा सकता है। जो शांति की खोज करता है वह शोक मनाने, शिकायत करने और दुख से मुक्त हो जाता है। जो सभी दुखों पर काबू पा लेता है वह गमों से मुक्त हो जाता है। उसी को ही वरदान प्राप्त होता है, उसी को ही भगवान से सुख प्राप्त होती है। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि मृत्यु निश्चय है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेगा, छोटे जीव से लेकर मनुष्य से लेकर कोई भी पशु पक्षी से लेकर जो भी मर्ज होगा, या यानी वस्तुओं से भी लेकर कोई भी वस्तु अगर पैदा होगी, मैन मेड भी होगा, तो भी उसकी जो है मृत्यु, उसका जो है क्षय निश्चित होगा। तो यही जो है इस पाठ का जो है सारांश है। इस पाठ का जो है हिंदी रूपांतरण है। जैसा कि यह आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे फिर मैं मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।